ओम शांति। आज 22 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का जो मेन फाउंडेशन है उस पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चों की इस रूहानी पढ़ाई का फाउंडेशन है ही पवित्रता। प्योरिटी है तो तुम्हारे में योग का जोहर भरेगा और योग का जोहर, योग की शक्ति आने से तुम्हारी वाणी में शक्ति आएंगी। फिर जब तुम किसी को भी समझाएंगे तो उनको ज्ञान का तीर लगेगा। और गायन भी है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति संपन्नता है। और दूसरा अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों के सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है, उसको उतारने का अभी ही पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप का बनकर फिर कोई विकर्म नहीं करना है, नहीं तो और भी गिर पड़ेंगे। बाबा की ब्राह्मण परिवार की निंदा कराएंगे। बाबा कहे ऐसे डिसर्विस करने से बहुत पाप चढ़ जाता है। वह पाप आदि ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे, पाप मिटेंगे योग अग्नि से। इसलिए कहा भी जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। यहाँ तो तीनों एक साथ हैं, बाप, टीचर और गुरु, तो तीनों की निंदा कराएंगे। इसलिए बाबा कहे पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब तुम किसी को ज्ञान का तीर लगा सकेंगे। आत्मा में शक्ति भी याद से ही आएंगी। और साथ में कहा कि तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं, यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। नहीं, बच्चों को अपने याद का, अपने पुरुषार्थ का चार्ट खुद रखना है। जितना याद में रहेंगे उतनी धारणा होती जाएंगी। और अंडरलाइन कराया कि मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। आत्मा में याद का जौहर शक्ति भरे तब जाकर सर्विस कर सके। बाबा कहे फिर देखा जाए कितना सर्विस कर प्रजा बनाई है। बाबा को हिसाब चाहिए ना, तो देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। और स्पष्ट करते कहा कि बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात न करो। बच्चे बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए तो बाबा कहेंगे भल जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो तो फिर तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। अगर यहाँ भी विकर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेंगी, फिर एकदम पुर्जा हो जाएंगे। बाबा कहे श्रीमत पर न चलने से बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। और कहा कि कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? तो बाबा उन्हें राय देते हैं, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं और दान आदि भी बहुत खबरदारी से देना चाहिए। बहुत ऐसे काम करते हैं जो बात मत पूछो। जिनको दान दिया वह अगर जाकर ऐसा कोई कर्म करते हैं तो तुम्हारे सिर पर बहुत भारी बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए दान पात्र को देख कर देना है। तुम बच्चों को कोई से भी व्यर्थ नहीं सुनना है, कोई की निंदा नहीं सुननी है। और अंडरलाइन कराया कि योग से तुम्हारी मुरली में जौहर भरेगा, योग बल से ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। इसमें पहले चाहिए पवित्रता। और लास्ट में कहा कि बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, तो साक्षी हो सबको देखता हूँ। बच्चों की चलन से बाबा को मालूम पड़ जाता है यह कपूत है व सपूत है, कौन कितना सर्विस करता है। तो बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। और साथ में अंतिम समय के लिए कहा कि आगे चलकर बहुत हाहाकार होगा, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो तुम बच्चों को यही फुरना रहना चाहिए कि हम समय से पहले अपना राज्य भाग्य बाप से ले लेवे। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं है ऐसे पतितों को कभी दान नहीं देना चाहिए। जो तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है वह दूसरों को देनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा, योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होंगी। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा, योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होंगी। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को
अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर में बाबा कहे, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो पूरा जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि मुख्य क्या है? देवी गुणों की धारणा और योग। अगर बाबा का बनने के बाद देवी गुणों की धारणा नहीं है तो ब्राह्मण परिवार की निंदा होगी और निंदा कराने वाले कर्म करने से कोई फायदा, कोई प्राप्ति नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को दिख कर देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भव। स्पष्टीकरण है, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसे भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। लौकिक में भी कहा जाता है ना कि भूतों का वर्णन नहीं करना है, क्योंकि उसका वर्णन करने से वह हमारे अंदर आ जाएगा। ऐसे बाबा कहे, पुराने संस्कारों का संस्कार कर दिया, फिर उसका वर्णन कभी नहीं करना है, चाहे अपना हो या दूसरों का। आज का स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराते हैं। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होता तो राज्य डगमग हो जाता है। तो ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्म इंद्रिया स्वतः ही रास्ते पर चलेंगी। बाबा कहे, यह सूक्ष्म त्रिमूर्तियाँ शक्तियाँ अगर यथार्थ चल रही है, उस पर कंट्रोलिंग पावर है, तो बाकी जो स्थूल कर्म इंद्रियाँ हैं वह ऑटोमेटिक रास्ते पर चलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।